कभी ऐसा हुआ है आप हमेशा घर पे आते हो, नया घर बना है या फिर पुराने घर पे हो, द मोमेंट यू एंटर यू ऑलवेज फील स्ट्रेस्ड, जहाँ पे ये उल्टा होना चाहिए। बाहर से अंदर आते हो तो आपको घर ऐसा एकदम रिलैक्सिंग, सूदिंग एंड बहुत अच्छे से यू शुड फील रिलैक्स्ड इन जनरल। सो इसके पीछे देयर कैन बी मेनी रीजन, बट इंटीरियर वाइज एंड एस्थेटिक्स वाइज and related to home decor there are few points that I have to mention you। and क्योंकि मैंने ये रियलाइज किया है बिकॉज आई ट्रैवल अ लॉट, आई स्टे इन लॉट ऑफ एयरबीएनबीज, मैं बहुत सारे दोस्तों के घर में भी जाती हूँ। मैंने ये नोटिस किया है कुछ घर बाकी घरों से डिफरेंट होते हैं एंड वो उसी चीज़ों के बारे में हम लोग इस वीडियो में बताइस करेंगे ताकि आपके घर पे भी सुख, शांति, धन, लक्ष्मी, मन सब रहे। बस यही टारगेट। सो फर्स्ट पॉइंट इज विजुअल नॉइज एंड मेंटल लोड। इस चीज के बारे में तो बहुत लोग बोलते हैं घर को क्लीन रखिए, सारी चीजें जगह पे रखिए, अपने जगह पे रखिए, बट विजुअल नॉइज जो आप अननेसेसरी चीजें घर पे रख रहे हैं वो भी आपकी एक विजुअल नॉइज की सेंटर होती है। एग्जाम्पल, चीजें आपको बिल्कुल ही पसंद नहीं है, यू सॉ समथिंग ऑन इंटरनेट, वॉल डेकोर को आपने मंगवा ली और आपने लगा दी। ना उसका कोई कैरेक्टर है, ना उसका कोई पर्पस है, ना उसके पीछे कोई बैक स्टोरी है। आपने एक रैंडम प्रोडक्ट इन्फ्लुएंस होके आपने ले लिया। कैसे? पर्पस नहीं है, चीजों की जरूरत नहीं है और आपका घर जो है वो हमेशा, हालांकि नीट है, आई एम नॉट टेलिंग कि आपने ये साफ सुथरा नहीं रखा है, नीट है बट फिर भी क्लटर्ड है बिकॉज यू हैव एडेड अ लॉट ऑफ अननेसेसरी थिंग्स एट योर होम। इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ व्हेनेवर यू आर गोइंग लाइक शॉकिंग होम डेकोर शॉपिंग, तब आप वेट कर लो 2 सेकंड के लिए कुछ भी लेने से पहले कि लगाऊंगा कहाँ पे मैं, ये लगाऊंगी कहाँ पे मैं, दैट पर्टिकुलर आइटम हैव अ डेडिकेटेड स्पेस और आपको सच्ची में वो मैच हो रहा है एंड इट्स इन योर कंफर्ट जोन, तो then you go ahead and purchase। Second point is decision fatigue from poor layout। So आपके डिजाइनर ने आपको एक घर डिजाइन करके दिया है। आई एम कंसिडरिंग कि आपके डिजाइनर बहुत नॉलेजेबल है एंड उन्होंने आपके घर को एक प्रॉपर लेआउट के थ्रू रिप्रेजेंट किया है। ये हम लोग एक आइडियल कंसिडरेशन करके चलते हैं। यू बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, अगेन आपने इम्पल्स बाई कर लिया है। आपने जो सोफा परचेज किया है वो उस लिविंग रूम के साइज से बड़ा है या फिर छोटा है। आपने एक डाइनिंग टेबल परचेज किया है जो उस जगह पे फिट नहीं होती है। ऑल दिस फ्लो, रॉन्ग फ्लो, स्लोली आपको पहले दिन तो बॉदर नहीं करेगा। पहले दिन यू विल बी हैप्पी कि नहीं अच्छा तो लग रहा है, देखो मैंने एडजस्ट कर लिया, बट स्लोली दैट सिंगल थिंग विल कीप बॉदरिंग यू। 1 डे करेगा, दूसरे दिन करेगा, बाय 6 months 1 year you will feel crazy just because you took a wrong decision। Now these things happens more than frequent than you understand। इसलिए मैं हमेशा क्लाइंट्स को बोलती हूँ कि जब भी आप परचेस कर रहे हो just do a research on internet, सर्च ऑन इंटरनेट कि मेरा इतने बाय इतने का रूम है, मुझे इतना बड़ा बेड लेना है, कितने साइज की वार्डरोब लूंगी तो मुझे क्या होगा। These things makes a huge difference। These things will make your home a lot better than what you are practically trying to make। So having all those things together will make your home very soothing। Lack of purpose for a zone। Now आज घर छोटे होते जा रहे हैं, बैल्कनीज नहीं है, देयर आर नो स्पेस टू एक्चुअली मूव अराउंड एंड द प्रॉब्लम विद दैट इज कि आप जितने दिन जाते जाओगे आपको ऐसा फील होगा कि मल्टीपर्पज फर्नीचर यूज कर लेते हैं। आप डाइनिंग टेबल पे बैठ के काम कर रहे हो, पूजा कर रहे हो डाइनिंग टेबल के ऊपर। सो बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ स्पेस जो आपके घर पे है, इसके सोल्यूशन क्या है? फर्स्ट, जो चीजें आपको डे टू डे लॉन्ग टाइम लेता है, इट्स अ पर्पसफुल थिंग। जैसे आपको काम करना है, वर्क फ्रॉम होम सेटअप है, मेक अ स्मॉल डेस्क, मेक अ मूवेबल डेस्क, बट मेक अ डेस्क। डाइनिंग टेबल पे बैठ के 1-2 दिन काम करना अच्छा लगेगा बट लॉन्ग रन पे नहीं लगने वाला है। सेकेंड, मल्टीपर्पज स्पेसेस, जैसे जहाँ पे स्पेस सेव करने की जरूरत नहीं है वहां पे स्पेस मत सेव करो। इंस्टेड व्हाट यू विल डू, कहाँ पे आप सेव कर सकते हो? जो चीज आप दिन में 10 मिनट करते हो, ठीक है, वो चीज आप इजीली यू कैन कंप्रोमाइज। मान लीजिए आपको एक बार यूनिट के लिए आपको एक डेडिकेटेड बहुत बड़ी जगह चाहिए। सो इन द किचन इटसेल्फ यू मेक अ कैबिनेट और अ क्रॉकरी स्पेस जहाँ पे आप बार को कंबाइन कर सकते हो। सो हैविंग दैट ऑर्गेनाइजेशन, जो चीजें आपको चाहिए ही चाहिए एंड यू यूज इट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, वो सारी चीजों के लिए डेडिकेटेड जगह बनाइए। कलर कैन ऑल्सो बी वेरी स्ट्रेसफुल। नाउ टू मच ऑफ ब्राइट कलर, आपको लगता है कि हर रूम में अलग अलग कलर कर दिया तो
बहुत हैप्पीनेस होगी। पुराने घरों पे मम्मी पापा जो घर बनाते थे, एक एक रूम में एक एक वॉल पे एक एक अलग अलग कलर, तो उसमें क्या थी, वो चीज़ मिसिंग थी जो आजकल के घर पे हमें चाहिए, बिकॉज वी आर ऑलरेडी वे टू मच स्टिमुलेटेड विद इंटरनेट, सोशल मीडिया। तो हर बार हम लोग कुछ ना कुछ देखते रह रहे हैं, कुछ ना कुछ रहे, ऑलरेडी वी आर कंज्यूमिंग सो मच जो हमारे पेरेंट्स नहीं कर रहे थे। आजकल के दिन में इफ़ यू हैव सो मच ऑफ things at your home, that will make you it will make you crazy after a point. Big Boss का home नहीं बनाना है basically। सारे जगह पे colors, dark colors, panelings and वो सारी चीज़ें अगर आप करोगे, you will like it for 4, 5 months, 6 months, 1 year, अच्छा लगेगा। अगर आप content creator हो, आपके blogs के पीछे वो सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगेगी। You have been through a very stressful day and you want some relaxation and you are not kind of person जो बहुत frequently बाहर जाता है। Will that home solve that purpose? Probably no. So it depends on people to people. बट अगर आप सेंचुरी वाइज डिज़ाइन देखें, टेरिस के डिज़ाइन देख लीजिए, इंडियन ट्रेडिशनल डिज़ाइन, कोई भी मिनिमलिस्टिक डिज़ाइंस देख लीजिए, स्कैंडिनेवियन, जापानी देख लीजिए, ऑल दोज डिज़ाइंस द कोर फैक्टर इज सेम। इट इज़ वेरी सिंपल, बन रहा है बहुत सिंपल मटेरियल के साथ एंड देयर इज नो आर्टिफिशियल कोट टू इट। नॉइज पोल्यूशन इनसाइड अ होम, हम इंडियंस सुबह उठ के घर पे मतलब भजन चलाते हैं, हम लोग हनुमान चालीसा सुनते हैं। सो अगर आप घर ले रहे हो ना, प्रेफर टेकिंग इट टूवर्ड्स द इनसाइड। एंड इनसाइड घर के अंदर भी नॉइज इतनी होती है, स्पेशली अगर पेरेंट्स है, ग्रैंड पेरेंट्स है, टीवी देखते हैं, जोर जोर से टीवी देखेंगे, जोर जोर से गाने देखेंगे। नाउ दिस ऑल्सो क्रिएट्स अननेसेसरी स्ट्रेस टू आवर ब्रेन। व्हाट आर द सोल्यूशन? या तो फिर उनको हेडफोन्स गिफ्ट कर दीजिए, या तो फिर साउंड कम करने के लिए बोलिए, दे विल नॉट लिसन टू अस, बट स्टिल यू कैन रिक्वेस्ट। ऑल्टरनेट वे पे आप साउंड प्रूफिंग, अगर आप काम करते हो तो साउंड प्रूफिंग, मेक श्योर कि आप ये पॉइंट को भी जब घर बना रहे हो, इफ़ यू हैव लाइक ग्रैंड पेरेंट्स और लाइक पेरेंट्स हु हैव दिस हैबिट्स, उनके लिए ये सब हैबिट्स को प्रैक्टिस करने के लिए आई वुड से प्रैक्टिस एक डेडिकेटेड स्पेस बना दीजिए कि आपके घर पे टीवी है, आपके रूम पे टीवी है, आप इंजॉय करो और उनके रूम के अंदर ना कि पूरे घर पे वो फैलाओ। आस्किंग यू टू रिस्ट्रेन देम ऑन दैट हैबिट टू अ पर्टिकुलर लोकेशन, दैट विल हेल्प योर होम मेक लुक वेरी सूदिंग। नाउ पुअर लाइटिंग इज वन ऑफ द की फैक्टर्स जहाँ पे लोग मिस कर देते हैं एंड आई विल टेल यू इट इज़ नॉट एक्सपेंसिव लाइटिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट पुअर लाइटिंग। लाइट बहुत ज़्यादा है, स्ट्रेस बहुत कम है, स्ट्रेन। एंड अगर आप राइट अमाउंट ऑफ लाइट लगाओ, थोड़ी ज़्यादा भी लगाओ, लाइक यू नीड 50%, मतलब 5 आपको लाइट पॉइंट्स चाहिए। एंड आई हैव मेड लॉट ऑफ वीडियोस ऑन लाइट, तो मैं इस वीडियो में रिपीट नहीं करूँगी। आपको 5 चाहिए, 5 की जगह थोड़ा 7 ले लो, बट डोंट टेक 3। ऐसा हो सकता है एट अ सिचुएशन यू आर हैविंग अ पार्टी, यू नीड मोर लाइट, सो प्रॉब्ली 7 लाइट्स आर फाइन, बट इन मोस्ट ऑफ द डेज यू नीड सूदिंग एंड रिलैक्सिंग लाइट। आई विल ऑलवेज सजेस्ट यू टू गो एनीथिंग वार्मर लाइट के शेड्स में जाने के लिए बोलूँगी। एंड आजकल बहुत सारे लाइट है, वीज लाइट जो आते हैं from Philips, I love them. You just change the color as per your mood and that will affect your, I'm telling this from my personal experience as well. मैं ceiling lights ऑफिस से जाने के बाद मैं लगाती ही नहीं हूँ। I just turn on my Wiz light that is next to my side table और एक relaxing color करके there is a mood called I think warm light and I really like that color and there is a cozy settings as well. You can do that and you just relax. You watch TV, you spend some time, you listen to music, your entire day stress is gone by then. I'm giving you this 100% proven method. Now क्या करते हैं, घर बना रहे हैं, चीज़ें रखने के लिए प्लानिंग नहीं किए एंड इट हैपन्स बिकॉज यू डोंट थिंक अबाउट द फ्यूचर और इफ़ यू आर थिंकिंग एज वेल आपके घर में इनफ स्पेस नहीं है। ये होता है ना, मम्मी मेरे बचपन के कपड़े रखी हुई है, ठीक है, बिकॉज जब मेरे बच्चे होंगे तब उनको देंगे, या फिर व्हाट्सएवर इमोशनल रीजन, चीज़ें ओवर द टाइम कलेक्ट होते जाते हैं। व्हेन आई टॉक विथ माई क्लाइंट्स ना, दिस हैपेंड सो मेनी टाइम्स, दे आस्क मी कि हमारे पास इतने वार्डरोब्स भी कम पड़ते हैं, ये एक स्टेटमेंट है, बट देन आई आस्क देम कि डू यू यूज इट एवरी डे टू डे बेसिस? नहीं, कुछ चीज़ें हैं जो सालों से पड़े हुए हैं, मम्मी फेंकने नहीं देती है, दादी फेंकने नहीं देती है, या फिर यू हैव दिस प्रैक्टिस कि कुछ भी फेंकना नहीं है, मेरी मम्मी को भी है, कुछ भी फेंकना नहीं है, इतनी छोटी सी चीज़ जी उसको भी रख देना है। सो बी स्मार्ट, कीप थिंग्स व्हाट यू लाइक, जो चीज़ें ज़रूरत नहीं है, विजुअली आपको बॉदर कर रहा है, लेट इट बी, लेट इट गो, इट्स टाइम, डोनेट इट। आई एम टॉकिंग अबाउट द पिंटरेस्ट ट्रैप अ लॉट। आइडियाज़ के लिए पिंटरेस्ट को भी मत फॉलो कीजिए। दिस इज नॉट टेक्निकली फॉर ऑल द
homeowners because probably they will not have the knowledge, but एक space को, एक जगह को कैसे multiple ways में design कर सकते हैं, that a designer can think about, right? And वो आपके पसंद के हिसाब से हो रहा है नहीं हो रहा है, that's a different case. But form को plan करना that cannot be done through Pinterest. Current project, running project के example मैं दे रही हूँ, pillar in the middle of the living room. First reference में वो pillar लग रहा है. Second reference में we just took that pillar and created a form around it, so it does not look like a pillar. It is a part of the space now. So this is how this inspiration can be taken. Once you have the idea, okay, this is a form, we want to utilize it like this, that way you can create a space. I will suggest hire us to design your home, or I will suggest that at least take some expertise. See, last चीज जो मैंने बहुत late figure out किया है, that everything needs a system. If you don't create a system at your home, that means laundry की बैग कहाँ पे जाएगी, आप बाहर से घूम के आओगे, यू ट्रेवल अ लॉट फॉर वर्क, आपके बड़े बड़े बैग्स कहाँ पे जाएंगे, आपके घर पे डस्टबिन की लोकेशन क्या होगी, ये सारी चीज़ें ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन अगर आप प्लान नहीं करते हो, ओवर द टाइम आपने चीज़ें ऐड करते हैं एंड दीज आर द बेसिक्स. आपको रो वैक्यूम लेना है, वन ऑफ माई प्रोजेक्ट, वी जस्ट फिनिश द प्रोजेक्ट एंड द हस्बैंड, द पार्टनर bought a robo vacuum and we could not find out a space, a simple robo vacuum जो इतना बड़ा है, because it was unplanned, we could not find a space. तो हम लोगों को एक डाइनिंग रूम के पीछे एक कोना मिला, वहाँ पे we made a electrical point and we did it. But it should not be the case. अगर आप थोड़ा सा प्लान करके चलो, and also you don't know 5 years down the line आपको क्या चाहिए, at least for now and 1-2 years ahead आप थोड़ा सा सोच के रखो एंड कुछ जगह छोड़ दो, जस्ट छोड़ दो, कुछ एक कोना खाली है छोड़ दो, आगे जाके आपको चीजें की वो कोने में कुछ रखने के लिए जगह होगी. कीप स्पेसेस एम्प्टी इफ यू हैव दैट लग्जरी. एक्चुअली ओवरऑल विद दिस वीडियो आई वांटेड यू टू नो दैट घर बनाना एक प्रोसेस है, एक बहुत खूबसूरत प्रोसेस है. उस घर में खुश रहना और एक प्रोसेस है जो भी हर एक इंसान कर नहीं पाता है बिकॉज दे हैव टेकन रॉन्ग कॉल. आई होप बाय वाचिंग दिस वीडियो नाउ यू हैव बेटर क्लैरिटी कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, सो दैट यू कैन हैव अ ब्यूटीफुल होम. एंड फॉर इंडिया अ ब्यूटीफुल होम इज एवरीथिंग. दैट्स इट फॉर टुडे गाइस. मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में. बाय. लव यू ऑल.